हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रॉन की खोज। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको 2 वीडियो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले वाले टॉपिक तो बड़े थे, इसलिए मैंने इनके ऊपर 2 वीडियो दी। लेकिन ये छोटा टॉपिक है तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एटम के मॉडल को स्टार्ट कर देंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इस तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रॉन की खोज, और इसमें केवल आपको याद करने वाला काम ज्यादा करना है। क्या काम है ने? याद करने वाला काम ज्यादा करना है। इसमें समझने का बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में तो समझने का भी बहुत कुछ था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स नोट कराऊंगा, उनको याद करना है। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि खोज 1932 में हुई। खोज कब हुई थी भाई? खोज हुई थी 1932 में। सन 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। खोज किसने करी थी? खोज जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को खोजा था। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। उदासीन कण का मतलब आप सभी समझते होंगे, जिस पर कोई चार्ज ना हो। ना तो न्यूट्रॉन पर प्लस का चार्ज होता है, ना ही माइनस का चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। जो इसका द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। जितना द्रव्यमान एक प्रोटॉन का होता है, लगभग लगभग उतना ही एक इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन फिर भी चूंकि वर्ड लग गया लगभग यानी अप्रोक्सीमेट, तो बड़ा किसका होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल तो सेम है नहीं, लगभग बराबर है। तो प्रोटॉन का ज्यादा बड़ा है या न्यूट्रॉन का बड़ा है? तो भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से बड़ा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर हम कहें मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट सेम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास के लगभग लगभग तो बराबर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा किसका ज्यादा है? न्यूट्रॉन का मास ज्यादा पाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट कर लीजिएगा, और या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक 5वां पॉइंट और रह गया, उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। वो भी आपको लगभग लगभग रटना ही है, उसमें ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। दरअसल जो न्यूट्रॉन की खोज है वो एक टॉपिक से संबंधित है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी नाभिकीय रसायन। अब नाभिकीय रसायन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल वो टॉपिक एक तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म में याद करा दूंगा। अगर मैं उसके बारे में समझाऊंगा तो फिर आप आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाओगे, और रिलेटेड क्वेश्चन 11th 12th की केमिस्ट्री में कहीं भी नहीं पूछा जाता। तो आइए देखते हैं 5वां पॉइंट। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित समीकरण लिखिए। न्यूट्रॉन की खोज से संबंधित समीकरण लिखिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 समीकरण है, 2 में से आप लोग कोई सी भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए आप लोग, क्या है? पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण है Be49। पहली समीकरण तो ये है।
कि न्यूट्रॉन की खोज ऐसे हुई। अब इसमें न्यूट्रॉन कहाँ लिखा है, देखिए न्यूट्रॉन लिखा है, ये न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0n1, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है, 0 नीचे और n के ऊपर इस तरीके से 1, ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है आपके पास सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है, यहाँ पर भी क्या मिलता है, हमें न्यूट्रॉन मिलता है। भाई इन वालों को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और उधर वालों को उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक हमने ये लिए, इस तरीके से हमें उत्पाद मिल गए। इन समीकरणों को हम लोग नाभिकीय समीकरण बोलते हैं, और नाभिकीय समीकरण नाभिकीय रसायन के अंतर्गत पढ़ाई जाती थी, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसलिए केवल आप इन इक्वेशंस को याद कर लें। और इस क्वेश्चन को पूछे जाने के चांस भी 10% से कम ही है, 10% से कम चांस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने के आपके एग्जाम में। मैं नहीं कहता कि 60 से 70% पूछे जाएगा, 10% से भी कम चांस होते हैं इस क्वेश्चन को पूछ जाने से, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले जाता है, हाल तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि चांस 10% से कम है, लेकिन अगर पूछ भी ले जाता है तो आप बाद में नहीं कहेंगे कि हमें नहीं बताया, तो आप इसको लिख सकते हैं। इनमें से कोई सी भी समीकरण आप लोग लिख दीजिएगा, या फिर दोनों ही लिख दीजिएगा, तो दोनों भी सही हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल को स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहला परमाणु मॉडल है, और ये हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज पूरी कंप्लीट कर ली। चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।